जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th आईसीएसई के लिए होने वाला है। तो 10th आईसीएसई आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट हो रहे तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, एकदम बेसिक से करेंगे ताकि मैथ आपको बहुत ही ईजी लगे। ठीक है, मैथ को ना उसकी औकात दिखा देते हैं कि हम भी कम नहीं है, हम भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट रहे या कुछ क्वेरी रहे तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लीनियर इनइक्वेशन आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम कवर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे वन वेरिएबल के बारे में आप तो 9th में पढ़ा होगा ना कि वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पर लीनियर इन इक्वेशन हो जाएगा इन वन वेरिएबल। ठीक है, और मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन, कुछ मेथड है उसको सॉल्व करेंगे। और रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर सपोज हमारे पास में दो क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, दो क्वांटिटी है, तो अगर हमें उसको उसके बारे में बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक रमेश है और यहाँ पर एक सुरेश है। ठीक है, अब देखो, इसमें हमें ये बताना है कि भाई क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक, मतलब दो पर्सन है तो इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो पहला कंडीशन ये भी बन सकता है कि जो रमेश होगा, फर्स्ट कंडीशन, वो सुरेश से बड़ा हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जो रमेश होगा सुरेश से छोटा भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या बनेगा, थर्ड कंडीशन ये भी बनेगा कि जो रमेश है वो सुरेश से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, फिर फोर्थ कंडीशन ये भी बनेगा कि जो रमेश है वो सुरेश से छोटा हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो टोटल देर आर 5 केसेस अराइज इन द इन इक्वेशन, मतलब इन एनी क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर हम 4 केसेस को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन का मतलब वही है कि या तो x ग्रेटर y से होगा, या फिर x ग्रेटर और इक्वल टू y होगा, या फिर x लेस देन और इक्वल टू y, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू y के हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन बना है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन। इसका आप एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट है x लेस देन 8, फिर या फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड -8 -x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये क्वांटिटी है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसके बारे में कंसीडर करना है। ठीक है, मीन्स या तो ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस हो सकता है। क्लियर, चलो ठीक है। अब देखो, इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जैसे वन वेरिएबल आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा कि सपोज हमारे पास में वन वेरिएबल है, मीन्स या तो x में वेरिएबल है या फिर y में वेरिएबल है। ठीक है, तो हम उसको वन वेरिएबल बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि ए एक्स प्लस बी प्लस ग्रेटर देन सी दिया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए प्लस बी लेस देन सी। यहाँ पर थर्ड वाले के लिए ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ओके, लास्ट वाले के लिए ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, सब में वेरिएबल क्या है, एक्स है ना, एक्स वेरिएबल है, और ए बी सी की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म है, और चेंजेस क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पर इन इक्वेशन में ये सब साइन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन इक्वलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन इक्वलिटी का साइन बोलते हैं। ठीक है, मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है अलजेब्रिकली, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रूल फर्स्ट है, ठीक है। रूल फर्स्ट ये बोलता है कि अगर जैसे हमारे पास में कोई इनइक्वेशन है, ठीक है, सपोज हमने यही कंसीडर किया 2x+3 कंसीडर किया और ग्रेटर देन 7 है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा अगर हम इस वाले कांस्टेंट क्वांटिटी को इधर चेंज करते हैं, ठीक है, इधर शिफ्ट करते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप इक्वेशन के केसेस में करते हो सेम यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पर चेंज कर दिया तो लिखोगे 2x ग्रेटर देन 7-3, तो क्या मिल जाएगा, 2x ग्रेटर देन 4 मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे। या फिर इसको एक मेथड से और भी कर सकते हो, बोल सकते हो और 2x+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 7, ठीक है, और इक्वल टू नहीं है, सॉरी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे मान लो कि x मतलब 5 बड़ा है 3 से, ठीक है, ये तो पता ही है, रियल होता है, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 3, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को दोनों साइड में ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो साइन होता है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, जब हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। जिसे हमने यहाँ पर 5+2 ऐड कर दिया, साइन वही रखेंगे, 3+2 हमने क्या किया, दोनों साइड में 2 ऐड कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा और ये 5। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5, राइट। तो मतलब साइन चेंज नहीं होता। तो सेम चीज़ अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ना, तब भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, 5 - 2 3 मिल जाएगा और 3 - 2 1 मिल जाएगा, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड में -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी -3 लिखेंगे और यहाँ पर भी -3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो -3 और ये +3 ये कैंसिल आउट हो गया, 2x ग्रेटर देन 7 - 3 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सेम चीज़ यही आ गया कि नहीं आ गया। तो आप दोनों मेथड से कोई भी मेथड कर सकते हो, या तो शिफ्टिंग ट्रांसफरिंग वाला मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर दोनों साइड में ऐड कर दो, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसके बाद में रूल नंबर 2 है कि जब हमारे पास में निगेटिव साइन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर निगेटिव साइन रहा, इसके पहले वाले में पॉजिटिव साइन रहा, अगर सपोज निगेटिव साइन होगा, जब हमको उसको उस साइड में चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो इनइक्वालिटी का साइन रहेगा, ठीक है, जो इनइक्वालिटी का साइन रहेगा वो साइन सेम रहेगा। अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, अगर लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर और इक्वल टू है तो ग्रेटर और इक्वल टू होगा, लेस और इक्वल टू है तो लेस और इक्वल टू होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 2x - 3 ग्रेटर देन 5 कंसीडर कर लेते हैं, ओके। तो इसमें देखो -3 है, जब -3 को हम इस साइड में चेंज करेंगे ना, इनइक्वालिटी के राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 5 + 3 मिल जाएगा, तो 2x ग्रेटर और इक्वल टू 8 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना क्लियर हुआ, यस। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर लिखा है 23 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - 15, ओके। तो देखो माइनस साइन किधर है, माइनस साइन यहाँ पर 15 के है ना, तो इसको हम इधर चेंज कर सकते हैं ना, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 23 इधर माइनस है तो इनइक्वालिटी के इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में, तो प्लस हो जाएगा, 15 मिल जाएगा, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 + 15 दैट इज़ 38 मिल जाएगा ना, 38 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। तो ये यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। ये तो रहा हम ट्रांसफरिंग वाला, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव का। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 3 होता है कि सपोज, ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर सपोज हमारे पास में x, देखो यहाँ पर x लेस देन y है, ठीक है, और p एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज यहाँ पर जो 3 है वो लेस देन 5 है, ठीक है, और दोनों साइड में अगर हम 5 से मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ये रूल बोलता है, ठीक है। रूल क्या बोलता है कि अगर
कोई भी नंबर ग्रेटर है और इक्वल टू है, अगर हम दोनों साइड से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा 3 लेस देन 5, तो दोनों साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो गया ना, तो 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, मीन्स इनइक्वालिटी का साइन उसी डायरेक्शन में ही रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख लो कि हमने 3 लेस देन 5 कंसीडर किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, अगर हम सपोज 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 का हाफ कितना होता है, 1.5 होता है और साइन वही होगा, और 5 का हाफ कितना होता है, 2.5। तो देखो हमने डिवाइड किया तो क्या मिल गया, 2.5 और यहाँ पर 1.5, तो 2.5 इज ग्रेटर देन 1.5, तो साइन क्या होगा, सेम ही रहेगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो साइन मीन्स इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा, लेस रहेगा तो लेस हो जाएगा, और इक्वल टू रहेगा तो और इक्वल टू, और लेस और इक्वल टू रहेगा तो लेस और इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब जैसे इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर लास्ट वाला देख लो कि x लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हम दोनों साइड में 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं ना, तो उससे इनइक्वालिटी का जो साइन है बच्चों वो चेंज नहीं होगा, मीन्स वो सेम ही उसी डायरेक्शन में रहेगा। हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, चलो ठीक है। कुछ उसके बाद में रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर हम किसी निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ध्यान रखना, जब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख लेते हैं कि x जो है लेस देन y के है। ठीक है, और इसमें हमने एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। मान लेते हैं कि जैसे वही वाला एग्जांपल 3 लिया और यहाँ पर 5 ले लिया। ठीक है, और हमें पता है जो 3 है वो लेस देन 5 है। अगर हम सपोज ठीक है, हाँ सपोज अगर हम दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब -1 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ना, हमने यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा कि इनका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स -3 हो जाएगा और ये -5। आप देख सकते हो कि जो 3 होगा वो ग्रेटर होता है और -5 क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, आप नंबर लाइन से भी देख सकते हो कि नंबर लाइन यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर -1 -2 -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा और यहाँ पर -5। तो देखो 0 के सबसे पास में कौन है, 0 के सबसे पास में -3 है ना, तो ये क्या होगा, -3 ग्रेटर हो जाएगा और -5 मीन्स नेगेटिव में जो नंबर ग्रेटर होता है वो लेसर होता है। क्लियर? ठीक है, तो वही बोला है कि अगर सपोज हम यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन वाई है, तो सपोज अगर हम इसमें p एक निगेटिव नंबर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, px py हो जाएगा। ठीक है, और जब डिवाइड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मीन्स x अपॉन p लेस ग्रेटर देन y अपॉन p हो जाएगा। क्लियर? हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, अगर हम -1 -2 -3 से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तभी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेटर रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा साइन, अगर लेस देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज रूल नंबर 4। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर इज 5। 5 में क्या होगा कि इफ साइन ईच टर्म ऑफ द बोथ साइड इन इक्वेशन चेंज, अगर हम दोनों साइड में चेंज कर देते हैं ना साइन को, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर सपोज हमारे पास में -x है, ये ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, -x जो है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर हम दोनों साइड में माइनस का मतलब साइन चेंज कर देते हैं, मीन्स ऐसे लिखते हैं ना कि x और यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम माइनस करेंगे ना, इसका मतलब क्या होगा, ये साइन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे 3y है लेस देन और इक्वल टू 15, तो हमने दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया,
मीन्स -3y और यहाँ पर -15 हो गया। तो जो साइन होगा ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब आपको समझ गया होगा कि जैसे अगर हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा इनइक्वेशन होगा, इनइक्वलिटीज़ का जो साइन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो अभी रूल नंबर 6 है, लास्ट वाला रूल है। इफ़ बोथ साइड इन इक्वेशन, ठीक है, आर पॉजिटिव और बोथ और नेगेटिव, देन ऑन टेकिंग दे रेसिप्रोकल द साइन इन इक्वेशन रिवर्स। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर हमारे पास में सपोज x ग्रेटर देन y है, ठीक है, x ग्रेटर देन क्या है, y है, ठीक है, जब x ग्रेटर देन y है और उसके बाद में अगर हम दोनों को रेसिप्रोकल करते हैं, मीन्स 1/x करते हैं और 1/y करते हैं, तो भी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्लियर। इसका कैसे एग्जांपल निकालते हैं कि जैसे हमारे पास में 10 ग्रेटर देन 5 है, ये तो सबको पता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स 1/10 लिख देते हैं और यहाँ पर 1/5 लिख देते हैं और बीच में हमें साइन बताना है कौन सा साइन होगा। तो 1/10 मतलब क्या होता है, 0.1 होता है ना, ठीक है। उसके बाद में 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 को लिख सकते हैं कि 0.2 लिख सकते हैं ना जब आप डिवाइड करोगे। अब ये बताओ 0.1 बड़ा है या 0.2 बड़ा है, तो बोलोगे सर 0.2 बड़ा है, तो साइन इसके डायरेक्शन में हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा साइन, क्लियर हुआ, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हम दो नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, अगर 10 ग्रेटर देन 5 है तो जब हम चेंज करेंगे और रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/5 ग्रेटर देन 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर और इक्वल टू रहेगा, मतलब जो भी इनइक्वलिटी का साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, तो ये सब रूल हम क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे आपका एक्सरसाइज 4A का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्यूशन सेट क्या होता है, पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद में हम करते हैं, ठीक है। देखो रिप्लेसमेंट ऑफ सेट क्या होता है ना, ये क्या होता है कि ये वेरिएबल होता है जो हमें एक सबसेट के अंदर हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। सबसेट बोल सकते हो या सेट बोल सकते हो, उसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि लेट एक इक्वेशन दिया है x लेस देन 3, x लेस देन 3 दे दिया, ठीक है, x लेस देन 3 दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, x लेस देन 3, तो इसका जो रिप्लेसमेंट सेट होगा वो कैसा लिखा रहेगा, वो इस तरह से वर्ड में लिखा रहेगा, एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स एन क्या होगा, एक सेट होगा जो नेचुरल नंबर होगा, ये वर्ड में लिखा होगा। तो इसको जो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, अब ये बताओ, यहाँ पर बोला है कि x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, 3 से छोटी होनी चाहिए और नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो क्या होगा 1 होगा और 2 होगा, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड वाला रिप्लेसमेंट सेट ये बोल रहा है कि द होल नंबर मीन्स W क्या है, द सेट ऑफ होल नंबर। अब ये बताओ x लेस देन 3 बोला है, ठीक है, और हमें होल नंबर चाहिए, तो 3 से छोटा क्या होता है, 0 भी होल नंबर होता है, 1 भी होता है और 2 भी होता है। 3 को हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लेस देन 3 बोला है, 3 से कम बोला है, तो हमारा सोल्यूशन जो सेट बनेगा ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये बोला है कि द रिप्लेसमेंट सेट z और i, मतलब ये इंटीजर है, ठीक है। अब इंटीजर है तो हमें देखो पता होता है कि कहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 फिर 2 हो जाएगा, 3 को नहीं ले सकते क्योंकि 3 से कम चाहिए ना। उसके बाद में इधर क्या होगा, -1 -2, इधर के जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, 3 से कम होंगे, ठीक है। तो इसके आगे भी हम लिख सकते हैं -∞ तक। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट दिया है और यहाँ पर हमें सोल्यूशन सेट बताना है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर हमें बताना है, और फाइंड द सोल्यूशन सेट। देखो फर्स्ट वाले को हम इस तरह से लिखेंगे, कितना है भाई, 3x + 4 लेस देन 16, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3x लेस देन 16, इधर +4 है
तो यहाँ पर -4 साइन चेंज करेंगे, रूल नंबर 1, ठीक है। तो 3x ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अब दोनों साइड में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो हमने 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कट गया, 3 4 जा मीन्स x लेस देन 4, मीन्स x की वैल्यू क्या हो गया, 4 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इसका और नेचुरल नंबर है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा, लिखोगे 4 से कम होना चाहिए तो क्या होगा, और नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 से एंड 3, 4 को नहीं ले सकते क्योंकि 4 से कम चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद में सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 8 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 4x माइनस 2, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम वही चीज़ है भाई, -2 को इधर कर दो, जो -2 को हमने इधर कर दिया तो 8 इधर -2 है, इधर आएगा +2 हो जाएगा, और साइन वही रहेगा, 4x लिखा, और इधर -x है, हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो +x मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 10 हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 5x, ठीक है। अब देखो ये 5 की साइड में ओपन है ना, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 की साइड में हमने ओपन कर दिया और इक्वल टू और 10 कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, दोनों साइड में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी चेंजेस इनइक्वलिटी में नहीं होता है। तो 5 से 5 कट गया और 5 2 ज़ा 10 मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो x की जो वैल्यू है या तो 2 के बराबर है या फिर 2 से बड़ी है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा बच्चों क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा बताओ, जो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा तो 2 तो हो सकता है, मतलब 2 के इक्वल होना चाहिए ना, तो 2 हो गया, उसके बाद में 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसके आगे के जितने भी नंबर होंगे वो ग्रेटर देन 2 हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आप कहाँ तक लिख सकते हो, प्लस इनफाइनाइट तक, ओके। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हुआ, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4A पे आते हैं। इसमें आपको बताना है जो मैंने रूल नंबर सब बताया 1 to 6 तक, ठीक है, उसी की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। इसमें से बताना कौन सा सही होगा और कौन सा रॉन्ग होगा, ठीक है, कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, क्लियर। इसके बाद में इसका भी स्टेटमेंट आपको ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी में आपको डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। बट इतना इजी है, आप बता सकते हो रूल नंबर प्रॉपर्टी जो रूल था 1 to 6, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी से यूज़ किए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर बताओ, ये वाला होमवर्क है, इसका भी हमें सोल्यूशन सेट बताना है। होमवर्क सोल्यूशन सेट क्या रहेगा, जैसे मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया कि x की वैल्यू निकालो, और यहाँ पर देखो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये क्या होगा, ये रिप्लेसमेंट सेट होगा ना, रिप्लेसमेंट सेट मिल जाएगा, और जो x की वैल्यू होगी वो हमें बताना है कि उसका जो सॉल्यूशन होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट रहे तो अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो नेम है यहाँ पे लिखोगे मैथ, सब स्मॉल में रहेगा, फाउंडेशन, ठीक है। आप जुड़ सकते हो यहाँ पर भी। चलो फिर, बाय बाय।